माह रमज़ान आने वाला है और अपनी रहमतें और बरकतें भी माशाल्लाह से साथ लाने वाला है। तो इस मंथ में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। आपको पता है हम लोग जितनी इस मंथ में इबादत करते हैं वो दूसरे मंथ के हिसाब से हमारी डबल काउंट होती है। तो हम सब ने ये कोशिश करनी है कि इस मंथ में हम लोगों ने अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होना है, और ये तभी मुमकिन है जब हमारे घर का माहौल स्ट्रेस फ्री होगा और हमारा घर ऑर्गेनाइज होगा। हमारे जो किचन के काम हैं वो भी अगर हम लोग पहले कर लेंगे, और हमारे जो रूम के हैं जो भी डीप क्लीनिंग है ना, अगर हम लोग वो पहले कर लेंगे ना, तो हमारे लिए बर्डन कम हो जाएगा और हम लोग बहुत आसानी से माशाल्लाह से रोज़े रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्मीरा खान ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं जी। ये देखें जी, कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर। इस फैब्रिक कंडीशनर की बोतल अगर आपके पास मौजूद है ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है, ठीक है। और आपका घर जो है ना 24 घंटे महका महका और उजला हुआ साफ सुथरा नजर आएगा। इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने एक पानी की बोतल ले लेनी है, उसको फुल भर लेना है, ठीक है। और उसमें ये जो कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर है ना, इसका एक ढक्कन आप लोगों ने इसमें डाल देना और इसको हल कर लेना है। फिर आप लोगों ने जहाँ भी सफाई करनी है, अगर इसको आप वैसे भी ना स्प्रे बोतल में डालेंगे तो इसके रूम में भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका घर उजला उजला और महका महका सा लगेगा। आप लोगों ने इसको लेके देखना है। ये जस्ट 250 की है, कोई महंगी नहीं है। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इसे एक दफ़ा आप लोग इस्तेमाल करके देखें। सबसे पहले जी, मैंने आज किचन की सफाई करनी थी, तो मैंने सोचा चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्या पता मेरी कोई टिप इतनी हेल्पफुल हो कि आप लोगों का फ़ायदा हो। फर्स्ट कम्स फर्स्ट, डोर को हमेशा साफ सुथरा रखें, चाहे वो किचन का डोर हो या रूम का डोर हो या हमारी मेन एंट्रेंस का। आपको पता है जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले हमारे गेस्ट की किस चीज़ पे नज़र पड़ती है, या कोई भी हमारे आस पड़ोस से भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। आपके घर मेड आती है या आप खुद डस्टिंग करती हैं, मेक श्योर करें कि जो घर के डोर्स होते हैं ना वो साफ सुथरे होने चाहिए, चाहे आपके रूम का हो या मेन एंट्रेंस का हो, किचन का हो, वॉशरूम का हो, कोई भी। हमने अपनी चीज़ों का ख्याल खुद रखना है। अगर हम इनका ख्याल रखेंगे, इनकी केयर करेंगे तो ये देर पा चलेंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने इन पे तवज्जो देनी छोड़ दी तो ये ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। आप और इस पे पानी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। कोशिश करें कि आप लोगों के पास 2 कपड़े होने चाहिए, एक ड्राई और एक वेट। ड्राई से पहले साफ़ करें और उसके बाद जहाँ पे ज़्यादा दाग हो ना, तो वो वेट आप लोग, जो वेट आपके पास कपड़ा होगा उससे साफ़ कर दें। उसके बाद आती है जी विंडो। विंडो भी आप लोगों ने अच्छे से साफ़ कर लेनी है। आपकी विंडोज़ हमेशा अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इन पे जो शीशा होते हैं, जो ख़ास तौर पे शीशे की विंडो, इन पे दाग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। उंगलियों के दाग होते हैं, बच्चों ने कोई हाथ लगा दिए, और उसके बाद जी मक्खियों के तो इतने ज़्यादा निशान होते हैं, इतने ज़्यादा दाग होते हैं कि हद हो जाती है। एक तो ये वाइट कलर की साइडों से होती हैं और इन पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि विंडो को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। इसके लिए आपके पास 2 कपड़े होने चाहिए, एक गीला भी होना चाहिए और एक ड्राई भी, क्योंकि आपको पता है गीले कपड़े से जैसे ही हम लोग साफ़ करते हैं ना, तो उस पर निशान से बन जाते हैं। तो आप लोगों ने साथ ही ड्राई कपड़ा भी रखना है, उसके साथ साथ आप लोगों ने साफ़ करते जाना है। ये असल में मैं तैयारी कर रही थी माह रमज़ान की। आपको पता है जी रोज़ा रखना होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग साथ साथ डीप क्लीनिंग भी करें। अगर आप लोगों से डीप क्लीनिंग एकदम से नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप लोग हैबिट बनाएं कि आप लोगों ने अपने किचन का, रूम का एक एक कॉर्नर साफ करना है, या 10 मिनट या 15 मिनट रोज़ आप लोगों ने अपनी क्लीनिंग को, डीप क्लीनिंग को आप लोग रोज़ 10 से 15 मिनट भी एक कॉर्नर को देते हैं ना, उसकी डीप क्लीनिंग कर देते हैं, तो आप लोगों की माह रमज़ान तक सारी डीप क्लीनिंग हो जानी है। अभी तक 1 मंथ पड़ा है, ठीक है। और आप लोगों ने स्ट्रेस फ्री हो जाना और अपनी प्यारी सी बहन को दुआएं देनी है। मैंने अब इस क्लीनिंग को ना मेनटेन रख डीप क्लीनिंग कर दी है, लेकिन ये है कि मैं साथ साथ अब इसकी सफाई जो है ना मेंटेन रखूंगी। अभी 1 मंथ माह रमज़ान को पड़ा है, तो फिर अभी मुझे रूम की सफाई भी करनी है, अपने बरामदे की भी करनी है, और जो बाहर सेहन है उसको भी वॉश करना है। उसके बाद जो वॉशरूम्स हैं उनकी डीप क्लीनिंग करूंगी। ये सारा बहुत हैक्टिक हो जाता है, इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग। उसके बाद जी कपड़ों की क्लटरिंग होती है, फिर बच्चों को भी देखना। इन सब चीज़ों के साथ साथ फिर हमारा काम मैनेज नहीं हो पाता, और हम लोग रोज़ों में स्ट्रेस फ्री तभी रह सकते हैं जब हमारा घर, हमारा रूम, हमारा किचन ऑर्गेनाइज होगा, ठीक। आपको पता है जी औरतों को ज़्यादातर काम किचन में होता है। हमारा ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता है। जब हम लोग सुबह उठते हैं, सहरी करते हैं, तब भी हम लोगों ने किचन में आना होता है। शाम को जब अफ्तारी बनानी होती है तब भी हम लोग किचन में आते हैं, और आपको पता है अफ्तारी का इतना ज़्यादा एहतमाम करना होता है और कितना टाइम लगता है किचन में। और अगर किचन ही साफ़ नहीं होगा तो हम लोग स्ट्रेस फ्री कैसे रहेंगे। और जो हम लोगों ने चीज़ें रखी होती हैं, हमें पता ही नहीं होता क्या चीज़ कहाँ पड़ी है और क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, तो हमारा टाइम तो वैसे ही इतना वेस्ट हो जाएगा। और हमारा कोई भी काम है ना जो टाइम पे मैनेज नहीं हो पाएगा। और आपको पता है टाइम की कितनी अहमियत है। जिन लोगों ने टाइम पे काम किया या जिन लोगों ने टाइम की कदर किया ना, वो बंदे कामयाब हैं और सक्सेसफुल हैं।
चलें जी, साथ साथ वीडियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी, शेल्फ के ऊपर हम लोगों ने ये शीट बिछाई हुई थी। ये तो बेचारी अब पुरानी हो गई है और ख़राब हो गई है, जगह जगह से फट गई है, लेकिन फिर भी अभी ये चल रही है, काम चला रही है। तो ये अभी वैसे ना ऑयली हो गई थी, और ऊपर से फिर मट्टी, गाँव में हम लोग रहते हैं तो मट्टी आती है ना इसके ऊपर, तो वो थोड़ा थोड़ा ऑयल अगर कहीं से गिरता है ना, तो साफ़ तो हम लोग बाकायदगी से करते हैं, लेकिन फिर वो मट्टी और ऑयल साथ में ना जम जाते हैं और एक अजीब से पैचेस से और अजीब से बन जाते हैं। और जहाँ से ये ब्लैक हुई हुई है ना, यहाँ पर हम लोग आपको मैंने दिखाया कि बाहर हम लोग खाना बनाते हैं तो वहाँ पे बर्तन काले हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जब ला के रखते हैं तो उस जगह से भी वो शीट काली हो जाती है। हम लोग शुरू शुरू में जब ये लाए थे तब तो नीचे कोई ना कोई प्लेट या इस तरह का कोई ना कोई रैक रख देते थे, साफ़ हो जाती थी। तो इसके बाद में इससे जो पहले मैंने डीप क्लीनिंग की थी ना, उसमें मैंने ये वॉश नहीं की थी, जस्ट गीले कपड़े से इसको ना अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा अब माह रमज़ान आ रहा है तो हम लोगों को मुकम्मल तौर पर स्ट्रेस फ्री रहना है, इसलिए ये मैंने पहले ही ना वॉश कर दी थी कि अब ना जब मतलब डेली इसको गीले कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर दूंगी। मैं अब 2-3 दफ़ा इसको रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करती हूँ। उसके बाद आती हैं जी छाबियाँ, ये काफ़ी ऑयली हो जाती हैं। ये तो डेली बेसिस पे हम लोगों को धोनी चाहिए, क्योंकि पता है ऑयल वाले पराठे होते हैं, जब हम लोग वो खा रहे होते हैं तो इतना सारा ऑयल होता है जिनके ऊपर लग जाता है। अगर हम इनको डेली साफ़ करते रहेंगे, डेली वॉश करते रहेंगे तो ये इतनी हेक्टिक नहीं होती हमारे लिए, और हमारी सफाई जल्दी हो जाती है और बाद में हमें डीप क्लीनिंग करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी हम लोगों ने चीज़ों को साफ़ रखा होता है। इसलिए आप लोगों ने ये करना है कि जो भी आप लोगों के किचन में चीज़ें हैं ना, या बर्तन हैं, या जैसे ये हॉट पॉट मैं अभी वॉश कर रही हूँ, उसके बाद मैं सारी टोकरियाँ उठाऊंगी सब्ज़ी वाली जो होती हैं, वो भी सारी वॉश कर दूंगी। फिर उसके बाद जो जो हम लोग यूज़ करेंगे ना, मतलब जैसे डेली सब्ज़ी बनाई तो वो साथ ही टोकरी को हम लोगों ने धो दिया। आप लोग अगर ये हैबिट्स अपनाएंगे ना, ये हैबिट्स होती सिर्फ 4-5 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग जाएगा, 5 मिनट। जैसे ही आप लोग सब्ज़ी को हम लोग भुनाई करते हैं और गलने के लिए रखते हैं, तो हमारी साथ साथ टोकरियाँ भी हम लोग वॉश कर सकते हैं, इतना मसला नहीं होता। बस हम लोग सोचते नहीं हैं। और जो हमारे पास जी गाँव में दूसरा सिलेंडर नहीं है, दूसरा सिलेंडर हम लोग लगाते हैं ना, तो उस पे प्रेशर ही नहीं आता बिल्कुल, तो खाना पकाने में इतना टाइम लग जाता है, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फिर हम लोग दूसरा सिलेंडर नहीं लगाते, हम लोग सिटी में नहीं रहते, गाँव में रहते हैं, तो फिर इसीलिए हम लोग इस तरह का सिलेंडर लिया हुआ है, उसी के ऊपर रैक लगाया हुआ और उसी पे हम लोग खाना वगैरह बना लेते हैं। ये देखिए, इसी के ऊपर मैंने अब देगची रख दी है। ये मैंने पानी गर्म किया और उसमें सरफ डाल दिया। आपको पता है ये जो पोने होते हैं ना रोटी वाले, ये बहुत ज़्यादा ऑयली से हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ऑयल गिरता रहता है या बच्चे कुछ गिरा देते हैं। उसके अलावा जैसे पराठे होते हैं वो इसमें कवर करके रखते हैं, तो ये इनका जो ऑयल है वो आसानी से नहीं निकलता। तो गर्म पानी में अगर हम लोग सर्फ डाल देंगे और इन पोनों को भी डाल देंगे और उसके बाद इन पर थोड़ा सा भी ब्रश डालने मारेंगे ना, तो वो आसानी से मिनटों में ना हमारे वॉश हो जाएंगे। बस जी, मैंने इनको धोया और धो के डाल दिया, और साथ में जो सूखा धनिया था, इनकी ना फ्रेगरेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अगर आप इनको रखे रखते हैं तो। ये मैंने पहले साफ़ की हुई थी, लेकिन अब मैंने दोबारा इसको रैक में से निकाला है। आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी, इसलिए ये भी मैं धो दूंगी। सारे जो मिसाले थे वो भी मैंने निकाल दिए। मेरे पास कलर पड़े हुए थे, कुछ फूड कलर जो होते हैं वो मैंने सारे फेंक दिए, पता नहीं कितने दिनों के पड़े हुए थे। और जो सूखी धनिया था उनको मैंने धूप पे रख दिया था। जैसे ही हम लोग इनको धूप पे रखते हैं ना, तो इनकी जो फ्रेगनेंस होती है ना, चाहे गरम मसाला या चाहे ये सूखी धनिया है, तो आप लोगों के लिए टिप है, आप लोग इनको ना 15 दिन में या हफ्ते में अगर इनको धूप लगवा लेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे, तो आप लोग खुद नोटिस करेंगे कि इनकी कितनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही होती है। उसके बाद जी मैंने वो शीट धो के डाल दी थी बाहर, वो ड्राई हो जाएगी और उसके बाद मैं उसको अंदर डाल दूंगी। और जो बाकी के मेरे काम थे, जैसे वॉशिंग के बर्तन वगैरह, वो मैंने सारे उतार लिए थे, छाबियाँ थी, हॉट पॉट वगैरह, उनको वॉश कर लिया था और ये ड्राई हो गई थी। इसको मैंने ला के रख लिया था। ये देखिए जी मेरी जूसर मशीन, इसका क्या हाल हो गया, इसको किसी ने कभी साफ़ ही नहीं किया। मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरी किचन में पड़ी हुई है। ये ना टोकरियों के बिल्कुल पीछे पड़ी हुई थी, उस साइड पे मैंने कभी कुछ उठाया भी नहीं था। आज मेरी उस पर नज़र पड़ी है तो बेचारी का बुरा हाल। अगर सर्दियों में हम लोग इतना जूसेस का यूज़ नहीं करते, बस जब सालन वगैरह में कोई ग्रेवी के लिए यूज़ करें तो करते हैं। तो ये बेचारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने फिर इसको उठाया, अच्छे से साफ़ किया और फिर अब मैंने रूम में रख लिया। गर्मियों में आपको पता है जूसेस वगैरह का यूज़ होता है, मैंगो जैसे हो गया, एप्पल का हो गया, या स्ट्रॉबेरी जैसे अभी आने वाली है, उस तरह के जूसेस होते हैं। तो सर्दियों में ज़्यादातर अनार का हो गया या जैसे गाजर वगैरह का। तो फिर ये मैंने अब यहाँ से उठा ली, पहले मैंने यहाँ पे रखी, फिर बाद में मुझे आइडिया आया कि अभी तो ये यूज़ ही नहीं होती इतनी ज़्यादा, मैं इसको रूम में रख देती हूँ। बस फिर मैंने वो वहाँ से उठा दी। और कोई भी ना किसी से कम नहीं होता। आप लोग ये ना सोचा करें कि हमारे पास बर्तन इतने अच्छे नहीं है या स्पेस इतनी नहीं है, या मतलब जैसे भी ये मेरी शीट थी थोड़ी सी फटी हुई, तो मैं ये सोचती कि ना भाई मेरे पास तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपके पास जो चीज़ भी हो उसी में सब्र शुक्र करें और उसी को अच्छा बनाएं, उसी को मेंटेन रखें। यकीन करें वो आपकी पहले से भी चीज़ ज़्यादा अच्छी और निखर के आएगी, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ें होंगी ना जिनकी हाई लेवल की, उनके बराबर लगेगी।
एक औरत सलीका शार कब और कैसे होती है? वो तभी होती है जब वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना जानती है। अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज सलीके से करना जानती है ना, तो यकीन करें आपकी चीज़ें दूसरों से और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी और आप एक सलीका शार औरत कहलाएंगी। ठीक है, अगर आपका घर वेल मेरी आप लोगों मेंटेन के लिए होगा टिप तो ये भी अच्छा। है कि मैं अक्सर ना भूल जाती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी थी। दोबारा से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा बहुत तो चलो बंदा कर लेता है, सारा को समझ नहीं आता। एक-एक शेल्फ के बर्तन उतार के उनको धो के पहले हैंग कर देती थी। फिर इस तरीके से ना आपका बर्डन भी कम हो जाता है और इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो जगह भी नहीं लेती। तो वो मैंने साफ़ कर दी। ये शीट मैंने दराज से मंगवाई थी, माशाल्लाह से ये काफ़ी अच्छी निकली है, लेकिन इस पे खपत भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। इसका कलर वाइट है, तो आप लोगों ने भी अगर इसको इस तरह की जगह पे इस्तेमाल करना है तो आप लोगों ने वाइट कलर नहीं लेना। कोई डार्क कलर की आप लोग लें, लेकिन ये अच्छी हैं, पानी के साथ भी इतनी ज़्यादा नहीं उतरती। ठीक है, मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था और ना मतलब वो वाली जो ये वाली शीट का एक पार्ट हम लोग कभी बिछा देते हैं, कभी उठा देते हैं, धूप पे रख देते हैं, क्योंकि सिंक का पानी साइड पे आता है, फिर जैसे स्मेल आने लग जाती है, तो हम लोग इसको धूप पे रख देते हैं, फिर उसके बाद इसको बिछा देते हैं, इसलिए ये दूसरी शीट से अलग है। तो आप लोग भी जो सिंक के पास होते हैं ना रैक, उनको मतलब शीट वगैरह उनको उठा के तो बाहर धूप पे लाजमी फेंका करें। ठीक है, फिर उससे उसकी स्मेल वगैरह नहीं आती। किचन की भी विंडो खोल दिया करें, डोर ओपन कर दिया करें, उससे भी उसकी स्मेल नहीं आती। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक करना है, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है। इसी के साथ जी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद है कि जी ये टिप्स आपको अपनी ज़िंदगी में हैप्पी, मोटिवेट और पॉजिटिव रखने में काफ़ी हेल्प करेंगी। अच्छी लगी हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी पूरी वीडियो को देख लिया तो ऐसे वापस नहीं जाना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।